माता रानी की। बहुत लोगों की मांग आ चुकी है छिन्नमस्ता की, और इनकी साधना मुझे भी बहुत प्रिय है, क्योंकि इनका मंत्र जो है छिन्नमस्ता का, वो मैं कर चुका हूँ और मज़ा आता है। बहुत अच्छा मंत्र है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम वज्रवैरोचनीये होम हूम फट स्वाहा, ये मंत्र है इनका। तो बहुत आनंद आता है, और मंत्र की संख्या बहुत ज़्यादा है मित्रों, नहीं कर पाता आदमी। 32 लाख संख्या है इनके पूर्ण मंत्र की, पूर्ण ताकत देखने की, आदमी नहीं कर पाता। लेकिन एक बात जरूर है, अगर सफल 1.25 लाख का अनुष्ठान आदमी इनका कर लेता है तो उसको अपने अंदर विचित्र शक्ति महसूस होती है, और तरह तरह के नाना प्रकार के विचित्र अनुभव उसके जीवन में आ जाते हैं। आदमी के बारे में उसके विचार जो होते हैं वही आदमी होता है। ये इसकी ताकत है मंत्र की। बहुत मतलब रोमांचकारी मंत्र है, समझ लीजिए आप। छिन्नमस्ता का स्वरूप की वैसे तो कई कथाएं हैं, लेकिन एक कथा मैं आपको बता देता हूँ। जब दमदानवों से माता छिन्नमस्ता का युद्ध हुआ था, भयंकर वाला, तो युद्ध होने के समय पे मित्रों, जब युद्ध हुआ था तो तब इनकी जो सहायक योगनियाँ थी, जो साथ में योगनियाँ चलती थी इनकी, तो जया और विजया, तो युद्ध होने के बाद उन्होंने राक्षसों को खूब मारा काटा था, लेकिन उनका मन नहीं भरा था, और उनको जो दैत्यों के खून की प्यास बाकी रह गई, और वो हाहाकार मचाने लगी। और देवी को मालूम था कि इनकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि पूरे इस ब्रह्मांड में हाहाकार मचा देंगी दोनों योगिनियाँ, जया और विजया। तो क्या हुआ, पर देवी ने उनकी प्यास बुझाने के लिए, उन्होंने देखा राक्षसों का तो सारा रक्त पी गई हैं वो, अब तो कुछ रहा नहीं शेष। तो उन्होंने अपना मस्तिष्क काटा, मस्तिष्क को छिन्न कर दिया अपनी तलवार से। ठीक है, छिन्न करने के बाद मस्तिष्क को पकड़ लिया एक हाथ में। देखा है ना उनका रूप आपने। मस्तिष्क को एक हाथ में पकड़ लिया, और उसमें से उनके सिर के वहां से कटने पर 3 धाराएं रक्त निकली। एक अमृत की, जो उनके खुद के मस्तिष्क के मुंह में जा रही थी, और 2 रक्त की धारा निकली थी, वो जया और विजया के मुंह में जा रही थी। इस तरह से उन दोनों योगिनियों की प्यास बुझी, जया विजया की। इस तरह से ये रूप माँ का प्रसिद्ध हुआ। और लाल आसन होगा, पूरब या पश्चिम दिशा होगी, रात का समय होगा 11:15 के बाद। और अगर करना चाहते हैं दिन में भी कर सकते हैं, अगर आप डरपोक नहीं हैं तो रात में करें। डरना मना है इस साधना में, क्योंकि इनके अनुभव बड़ी जल्दी और बड़ी खतरनाक होते हैं। जो इनके अनुभव हैं वो मेरे यूट्यूबर के जितने भी साधक हैं उसमें से सैकड़ों लोगों को इसके अनुभव हो चुके हैं, सैकड़ों, 1-2 नहीं। और मैंने तो ये देखा है कि मैंने कई शक्तियों का बताया, तो उनमें छिन्नमस्ता जैसे किसी महाविद्या का किसी को प्रयोग बताया, या फिर तो छिन्नमस्ता का एक बार तो आके घूम गई है सामने से, हवा निकल गई है उनकी साधकों की। तो ये होता है मित्रों, ये अनुभव हो जाता है। तो आप इस मंत्र को करिए। मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम वज्रवैरोचनीये होम हुम फट स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम वज्रवैरोचनीये होम हुम फट स्वाहा, ये मंत्र है, सिंपल मंत्र है। पश्चिम पूरब कोई भी दिशा हो सकती है, लाल आसन होगा, और ये हर कार्य करती हैं। इनका साधक निर्भय होता है, उस पर तंत्र प्रयोग करना आसान नहीं होता है इनके साधक पर, यही बात है। और इनका साधक तंत्र को जब चाहे जब पलट सकता है दूसरे के ऊपर। ये सब चीज़ें होती हैं मित्रों। तो आप इसे करें और मुझे बताएं। बहुत अच्छा मंत्र है ये, और बहुत लोग लाभ उठा चुके हैं इस छिन्नमस्ता के मंत्रों का, क्योंकि इस छिन्नमस्ता को चेटक वाली देवी कहते हैं, और इसका जो दूसरा नाम है चिंतपूर्णी माता है। तो चिंता को ख़त्म कर देती है ये बिल्कुल। अगर जीवन में कोई चिंता वैसे है और आप वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इस मंत्र को करिए, चिंता भी ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, गारंटी है। इन चीज़ को करके देखें आप, आनंद आएगा आपको। जय चिंता पूर्णी माता, जय छिन्नमस्तिका। छिन्नमस्तिका का एक बीज मंत्र है ना, वो आपको मालूम ही होगा, नहीं मालूम है? बीज मंत्र जो छिन्नमस्तिका का है, खाली इतना कर लें आप, केवल इतना कर लें, 4 अक्षर है इसके। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम नमः, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम नमः, बस इतना करते चले जाएं और देखें चमत्कार। पंचमेवे का प्रसाद लगाएं इनको, धूप बत्ती जलाएं, घी का दीपक जलाएं। नौमी
नौमी जो आ रही है इससे इसकी सेवा कर सकते हैं। ठीक है, और जो महाविद्या की जो दूसरा दिन होता है उससे भी इसकी सेवा कर सकते हैं। करिए आप, देखिए चमत्कार बहुत जोर के, मज़ा आएगा आपको। ताकतवर निडर साधक हैं, जो निर्भीक साधक हैं, उनके लिए ये साधना, डरपोक के लिए नहीं, ध्यान रखना, डरपोक के लिए नहीं है ये। चलिए, जय माता रानी की।